सब युवा साथियों के दिलों की धड़कन, शायद अभी संचालक महोदय जैसे बता रहे थे कि दिलों की धड़कन, जिनको देखने के लिए, जिनको सुनने के लिए हम सब लाभान्वित रहते हैं हमेशा। और हकीकत में ऐसी ऐसी महान हस्तियां हमारे बीच में आज हम लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए आई हुई हैं। तो हम सभी मंचासीन पदाधिकारियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और मेरी पहचान तो संचालक महोदय जी ने बड़ी स्थिरता से आप लोगों को दे ही दी है, लेकिन पहचान होती किस लिए है और पहचान बनाई क्यों जाती है और पहचान बनती कैसे है, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जो समाज के साथ साथ समाज की जो कुरीतियां हैं उनके प्रकाश डालने के साथ हम विचार करेंगे और बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे। हमारी 3 टॉपिक, एजुकेशन, स्वास्थ्य और तीसरा है रोजगार। ये 3 ऐसे मुद्दे जो नाई समाज के हर कोने में, हर चौराहे पर, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर घर में परेशानियों का सबब बने हुए हैं। और आज से नहीं, पिछले कई सदियों से, कई जन्मों से हम चाहकर भी उन मुद्दों की जो जटिल समस्याएं हैं उनको दूर नहीं कर पा रहे। तो आइए हम बात करते हैं आज एजुकेशन, आई मीन शिक्षा। और मैं शिक्षा पर बात करने से पहले धन्यवाद देना चाहूंगा इस प्रोग्राम की रूपरेखा रखने वाले और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले हमारे बड़े भाई और साथी श्री रविशंकर शर्मा जी का, और नई वुमेन फाउंडेशन के संस्थापक आदरणीय श्री चंद्रभूषण शर्मा जी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि जो उन्होंने पूरे समाज को आगे में पिरोने के लिए आज यहाँ पर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और हम सब साथियों को एक मंच पर लाने का काम किया। इसके लिए मैं तहे दिल से उनका अभिनंदन और वंदन करता हूँ। धन्यवाद। अब आते हैं हम मुद्दे पर, हमारी एजुकेशन यानी शिक्षा। हम इस पर बात तो बहुत करते हैं, हमेशा करते हैं, जहां भी जाओ, जिस मंच पे भी जाओ, चाहे कोई भी हो, हर जगह शिक्षा के मुद्दे उठते चले जाते हैं। लेकिन शिक्षा पे कमी कहां से रह जाती है कि शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। हमने कभी इस पर बात करने की कोशिश नहीं की। हम कभी वो नहीं सोच पाते जो हमें सोचना चाहिए, और सोच भी ऐसे करते हैं चूंकि हम अशिक्षित हैं। अगर हम अशिक्षित है तो हमारे पास सोच नहीं है। लड़का, एक मामूली सा लड़का जिसकी ना समाज में कोई पहचान थी, ना कोई जानता था, और ना मेरा कोई राजनीतिक खानदान रहा है कि मैंने अपने खानदान की वजह से अपनी पहचान बनाई है और आज आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी चीजें मेरे अंदर ही नहीं है, आप सबके अंदर है। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सबके अंदर है। ये कॉमन सी चीज है। शिक्षा कोई जरूरी नहीं कि हम यूनिवर्सिटी में जाएं तो ही हमें शिक्षा मिलेगी, हम बड़े कॉलेज में जाएं तो ही हमें शिक्षा मिलेगी, हम हायर सेकेंडरी स्कूल में जाएं तो ही हमें शिक्षा मिलेगी। नो, मैं नहीं मानता। ये सारी चीजें गलत है। शिक्षा, हम बात करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा कितने प्रकार की होती है? पहली शिक्षा, एक बच्चा जब जन्म लेता है, वो 2 साल का हुआ तो हम प्लान करना शुरू कर देते हैं कि हमें किस स्कूल में एडमिशन करवाना है, कहाँ पे पढ़ाना है और कैसी एजुकेशन देनी है। लेकिन ये बातें किस परिवार में होती हैं? ये बातें कौन करता है? ये बातें संपन्न परिवारों में होती है, जहाँ पर शिक्षा लेना तो दूर की बात है, शिक्षा का व्यापार किया जाता है। जो देखिए बेटा अपने सिर पे हाथ रख के बताइएगा, वो शिक्षा किसी काम की नहीं, जो शिक्षा व्यापार के तरीके से मिल जाए। शिक्षा वो है जो आपको ज्ञान स्वरूप मिल जाए। उस शिक्षा की बदौलत हमारा विकास संभव है, अन्यथा हम किसी काम और किसी लायक नहीं रह जाते हैं। तो पहली शिक्षा हमारे 2 से 3 साल की उम्र में मिलनी शुरू हो जाती है, हालांकि उसकी सेवा तो 6वें महीने से हो जाती है। जब हम माँ के आंचल से थोड़े से पल के लिए जमीन पे कदम रखते हैं, उसी टाइम से हमें शिक्षा का एहसास होने लगता है कि हमें शिक्षा लेनी चाहिए और मिलनी शुरू हो जाती है। नोटिस करिएगा और गौर कीजिएगा अपने पुराने जीवन पे, जो जीवन आप जी के गुजार के यहाँ पर आए और आज हम सब एक साथ बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज हम सब लोगों ने फेस की है। हमें चलने भी नहीं आता,
हमें दौड़ना भी नहीं आता, दौड़ना तो दूर की बात है, हम हाथ और पैर चारों जमीन पर टिका के, और क्या बोलते हैं गांव में, बकैया खींचना, बकैया खींचते हैं। उस टाइम एक तरफ पिताजी, दूसरी तरफ माता जी रहते हैं, या परिवार के कोई अन्य मेंबर रहते हैं, तो हमें एहसास कराते हैं मैथ का, कि देखते हैं हमारा बच्चा किस तरह रुख करता है, तो समझ में आता है। जिस तरह बॉल रखी हो, किसी तरह खिलौना कोई ऐसा जो खनकता हो, झंझनाता हो, बसता हो, आई मीन गुनगुना जिसे कहा जाता है पहले, और एक चटनी आती थी, हम होठों से जिसे लगा के चूसा करते थे, वो बचपन में हमें दिया जाता था हमारे परिवार के लोगों के थ्रू। वो चीजें उस टाइम में नहीं समझ आती थी, लेकिन जब हमारे बच्चे हुए और हम उनके साथ वही कार्य करना शुरू कर दिए जो हमारे माता पिता ने हमारे लिए किया था, तब समझ में आया ये यार एजुकेशन स्कूल में तो बाद में मिलती है, पहली एजुकेशन तो हमें घर में मिलती है। और पहली हमारे अगर कोई शिक्षिका होती है, कोई अध्यापक होता है, तो हमारे माँ और पिताजी होते हैं कि नहीं होते हैं। जब अगर हमारी शुरुआत एजुकेशन की हमारे माँ, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारी दादी, हमारे चाचा चाची या परिवार के अगर मेंबर से हमें मिलनी शुरू हो गई, तो बीच में कहाँ ऐसी कमी आ जाती है कि हम आगे आके शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। कभी सोचा आप लोगों ने? सोचते तो बहुत लोग होते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सोचना सबको आता है। हेलो, रात में जब सोते हैं तो भी सोचते हैं, दिन में बाइक चलाते हैं तो भी सोचते हैं, किसी काम के लिए निकले हो अगर काम नहीं हुआ है तो भी सोचते हैं, लेकिन सिर्फ सोचते हैं। सोचने से शिक्षा नहीं मिलती, सोचने के साथ साथ उसे जमीन पर उतार के हमें अमल भी करना होता है। और जब तक हम सोच पे अमल नहीं करेंगे, तब तक ना हमें शिक्षा पे काम करने का अवसर मिलेगा, ना शिक्षा लेने का अवसर मिलेगा, और ना शिक्षा लेकर आगे पढ़ने का अवसर मिलेगा। इसलिए सोच और शिक्षा दोनों एक साथ लेकर आइए, अपने मन से तब को चेंज कीजिए। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि आपको शिक्षा से वंचित कभी नहीं रहना होगा। वापिस आऊंगा संचालन करता महोदय जी, मैं आपका 5 मिनट का बेशकीमती समय दूंगा। और शायद प्रोग्राम में काफी देरी हुई जिस वजह से समय कम है, लेकिन फिर भी मैं अपनी गाड़ी को जल्द विराम दूंगा, बहुत ज्यादा समय नहीं दूंगा आप लोगों का। अब बात आती है शिक्षा के बाद स्वास्थ्य और रोजगार की। तो शिक्षा से ही हमें रोजगार की भी कल्पना कर सकते हैं, हम अच्छे स्वास्थ्य की भी कल्पना कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा मिलेगी तब। अब बात आई शिक्षा मिले तो कैसे? मेरे पिताजी तो 300 रुपए की दिहाड़ी करते हैं। अब 300 रुपए की दिहाड़ी 21वीं सदी में भैया बहुत बड़ी बात है। 300 रुपए में तो परिवार का भरण पोषण नहीं होता। एक माँ बाप के 4 से 5 बच्चे हैं, तो सबको पढ़ाए लिखाए, सबका पेट पाले, या फिर उनको अच्छी शिक्षा दे, अच्छे कपड़े पहना, या उनका फ्यूचर संवारे, तो टारगेट तो बनता है ना। 300 रुपए में किसका गुजारा होता है? हम यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं, सब लोग बहुत अधिकांश लोग 300 रुपए को जाएंगे, रक्त अड्डा लेंगे और बाद में सो जाएंगे। वो 300 रुपया याद रखिए, बाद में पूछेगा, नोटिस करिएगा बात को। वो 300 रुपया जो आप दारू पीने में उड़ा दिए, सब पीते हैं, कोई गलत बात नहीं है, पियो, आपकी कमाई है, सरकार चलती है, टैक्स के पैसे, लॉकडाउन जब पूरी सरकार चली, झूठ नहीं बोलूंगा मैं, भरोसा माने प्रधानमंत्री हुए तो झूठ बोलूंगा मैं। तो ऐसी सारी चीजें, ये शिक्षा 300 रुपए की मजदूरी कोई करता है, अपने परिवार में शिक्षा नहीं दे पाता, कोई 300 रुपए की दिन भर में दारू पी जाता है। लेकिन इन 300 रुपए की बदौलत अगर हम अपने बच्चों का उसी 300 रुपए में से 30 रुपए पर डे के हिसाब से अगर निकाल दें, तो एक महीने में हम 900 रुपए बचा सकते हैं। इन 900 रुपए से बस यही होगा कि शायद एक रोटी का खाने बहुत मिलेगी, और कार्गो की जींस ना मिले, ट्राउजर ना मिले, अच्छे ब्लेजर जैकेट ना मिले, लेकिन एजुकेशन मिल सकती है। अगर एक पीढ़ी संकल्प लेके, सिर्फ एक पीढ़ी संकल्प लेके अपने जीवन में संघर्ष करने का संकल्प ले लो कि नहीं, मैं एक रोटी कम खाऊंगा,
एक दिन कपड़ा गंदा पहन लूंगा, गंदा पहनने की जरूरत तो होती पड़ेगी नहीं, क्योंकि पानी तो सबके घर में आता है। आपको मुर्गा नहीं मिलेगा, डिटर्जेंट टिकिया नहीं मिलेगी, पाउडर नहीं मिलेगा, लेकिन पानी तो मिलेगा। तो पानी से धुल के पहन लेंगे। कौन देखता है 30 रुपए अगर आप बचा के 30 रुपए तो 30 पे इंटू करके मल्टीप्लाई करते तो 900 रुपए बचते हैं। एक महीने का 900 रुपए और 12 महीने का कितना बना? 12 नवा 108, यही होता है ना सर? तो ज्यादा तो नहीं होगा। 108 यानी 10,800 रुपए, 10,800 रुपए। हम कॉन्वेंट में नहीं जाते, हम बात ही नहीं करेंगे कॉन्वेंट की, क्योंकि कॉन्वेंट की शिक्षा देना हमारे बस की बात नहीं है। आएंगे कॉन्वेंट पर भी आएंगे, पहले प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं। अब ये 10,800 रुपए हम हमारे घर के सामने है, हमारे घर के पीछे है, हमारे घर के बगल में है 5 रुपए का प्राथमिक विद्यालय। हम 2 रुपए की स्कूल फीस दे के बच्चों को वहां भेज दिए। क्या इसमें से जितने लोग बैठे हैं अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में तो पढ़ाते होंगे जरूर, अधिकांश में पढ़ाते होंगे, भले यहाँ ना बताएं। कुछ लोग होंगे जो झूठी सांड पे मरने वाले। तो भैया शर्माइएगा मत, मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा, लेकिन ये हकीकत से वाकिफ करा रहा हूँ आपको। 2 रुपए एजुकेशन के लिए फ्री में दी जाती है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, कि हम 2 रुपए दे के वहां पे जाकर एजुकेशन ले सकते हैं। मिलती भी है, लेकिन देता कौन है? वही जो या तो सरकारी स्कूलों में पढ़ के आए हैं या कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ के आए हैं। अब सरकारी स्कूल से पढ़ के आया है तो इस बंदे को तो इतना जरूर पता है कि सरकारी स्कूल की अहमियत क्या है। अगर आज के दिन में एजुकेशन का जो स्तर है हमारे देश में दिन ब दिन गिरता चला जा रहा है, तो इसके जिम्मेदार हम हैं, कोई और नहीं, ना कोई सरकार है। रीजन हम प्राइमरी एजुकेशन पर ध्यान न देके हम कॉन्वेंट पर ध्यान देते चले जा रहे हैं। हमारी प्राथमिक शिक्षा कहाँ जा रही है, हमें इस पर ध्यान देने की सोच भी नहीं आती। घर के सामने स्कूल है, मांगा बेटरिया ने जाना दे यार 2 रुपए में कौन जाएगा पढ़ाने, हमारा बेटा गधैया बोल में पड़ेगा? नहीं, हमारा बेटा तो पीजी में पड़ेगा। पीजी भैया उसको हिंदी में पढ़ ले, उसी को हिंदी में पढ़ ले, पीजी को हिंदी में क्या कहते हैं? आपने प्ले ग्रुप का नाम तो सुन लिया, लेकिन गधैया बोल से आपको शर्म आती है। मैं भी गधैया बोल से पढ़ा, मैं भी गधैया बोल से पढ़ गया। मतलब प्रसाद क्या बोलते हैं उसको, जो बड़े बड़े स्कूल होते हैं जहाँ पे जिनके माँ बाप को ग्रेजुएशन पास होने के बाद उनके बच्चे का एडमिशन दी जाती है, उस स्कूल से नहीं पढ़ा, मैं भी जमीन पे जुड़ कर रहा हूँ। तो जो प्राइमरी एजुकेशन हमारी, हम उसमें अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज दें, लेकिन कभी ले जाकर ये पूछते हैं पेरेंट्स मीटिंग होती है स्कूल में, और अगर जिस स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग नहीं होती तो क्या हम कभी जाकर वहां पर बताना चाहते हैं हेड मास्टर से पूछ आए कि इस स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग क्यों नहीं कराई जाती? कभी आप लोगों ने पूछा? कभी कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है ना। जिस दिन गाँव नहीं होगा उस दिन गाँव में बगल में जाकर पत्ता खेल लेंगे, क्रिकेट खेल लेंगे, चौराहे पे जाकर दारू पी लेंगे, लेकिन स्कूल में जाने में किसी के पास टाइम नहीं होता है। तो ऐसी सारी चीजें जो है हम नोटिस नहीं करते, उसको माइंड करके चले जाते हैं। और शिक्षा कहाँ से लेनी है, कहाँ से देनी है, किससे देनी है, कब दिलानी है, कैसे दिलानी है, उस पर विचार नहीं करता। तो ठीक है, मत करिए। हो सकता है आप लाख रुपए महीना कमाते तो कॉन्वेंट में पढ़ा देंगे अपने बच्चों को, कोई बड़ी बात नहीं, पढ़ाइए। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, एजुकेशन दीजिए, चाहे वो आप सरकारी से दे रहे हो या प्राइवेट से दे रहे हो, लेकिन एजुकेशन देना मस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर एजुकेशन नहीं दिए तो ये जानेंगे आपके बच्चे का भविष्य नहीं, आपकी आने वाली कई पीढ़ियां फिर से गुलाम बन जाएंगे। याद रख लीजिएगा, शिक्षा में इतनी बड़ी पावर है। बाबा साहब ने कहा है ना, शिक्षा उस निर्मिता देगा जो दिया वो कहाएगा। अगर बाबा साहब की इस बात पर आप लोग सहमत है तो अगर बाबा साहब को ताली को बजाई दीजिए। वैसे संविधान मानने वाले कितने लोग हैं यहाँ पे? अब ये तो हो गई हमारी जिंदगी और प्राइमरी स्थिति जो एजुकेशन का लेवल दिन ब दिन गिराती चली जा रही है। अब आते हैं प्राइवेट की तरफ। प्राइवेट एजुकेशन में क्या है, हम 5,000 रुपए डोनेशन देंगे, 500 रुपए महीने की फीस देंगे, 350 रुपए कन्वेंस चार्ज देंगे, उसके बाद पेरेंट्स मीटिंग का चार्ज अलग देंगे, एग्जाम फीस अलग देंगे, स्कूल में कोई अन्य फंक्शन हुआ उसके लिए पैसा अलग देंगे। इतनी सारी पैसे हम इकट्ठा करके प्राइवेट स्कूलों में दे देते हैं। लेकिन यही लोग इकट्ठा होकर कभी सरकारी स्कूल में जाकर नहीं पूछते कि यहाँ पर एजुकेशन क्यों नहीं मिल रही है, यहाँ पर अंग्रेजी की शिक्षा
क्यों नहीं दी जा रही है, ये कोई पैटर्न में नहीं जाता। तो पहले ठीक लानिए, मेरा आपसे चिंता तो अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने से पहले जाने की कोशिश करिए। अगर आप नहीं जाने तो ये जान लीजिए कि आपकी आने वाली कई बिजनेस स्टोर रहेगी और इसके स्टोर में सिर्फ जिम्मेदार आप होंगे, कोई और नहीं। ये याद रखिएगा। दूसरी बात, हम बात कर रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में एजुकेशन की। प्राइवेट स्कूलों में एजुकेशन अगर सरकारी शिक्षा के स्तर इस तरीके से गिरता रहा तो सरकारी शिक्षा खत्म हो जाएगी और ना हम उसको ले पाएंगे, ना आप ले पाएंगे, ना किसी को दिलाने के लायक रह जाएंगे। क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में ये चल रहा है, प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा नहीं जाती, वहां पर उनका व्यापार किया जाता है, उनका बिजनेस किया जाता है। हमारे और आपके बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। आपको नहीं समझ रहे, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, अगर आप समझ रहे तो बहुत बड़ी बात, अन्यथा मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं है। तो वही है, जाने दीजिए, नहीं बोलेंगे, टॉपिक पे आते हैं। अब प्राइवेट स्कूलों में जो सिस्टम है, अधिकांश इंग्लिश मीडियम स्कूल में ये चीज चल रही है, अधिकांश स्कूलों में ये चीज चल रही है कि जिनके माँ बाप पढ़े लिखे हैं वहां पर एंट्रेंस होगा, उसके बाद आपके बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा, उसके बाद आपके बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। और उनमें भी जिनके माँ बाप पढ़े लिखे हैं, याद करिएगा, नोटिस करिएगा, जिनके माँ बाप पढ़े लिखे हैं उनके बच्चों को ही जगह दी जाएगी। अगर आपका बेटा हायर मतलब प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेने के जा रहा है तो माँ बाप को जरूर ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। माँ बाप